आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, इस समय हम आपके लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 जो अभी आपका जो पेपर हुआ था उसका हम मॉडल आंसर की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इस मॉडल आंसर को हम अपने स्कूल में अपने शाला के बच्चों को हम किस प्रकार से समझाएं, किस प्रकार से बताएं, उस समस्त चीज़ों को हमने इसमें समावेश किया है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहले तो इसमें जो प्रश्न जो आए हैं, तो प्रश्नों की कुल संख्या हमारी 22 है। प्रश्नों की कुल संख्या 22 है और 22 में से प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक के बहुविकल्पी प्रश्न थे और 11 से 20 तक के हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न थे और 21 और 22 हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। इतने प्रश्न हमको इसमें हल करना था। चलिए, प्रश्न पत्र चालू करने के पहले हम कुछ आपको विशेष जानकारी दे दें। यदि आप कक्षा 5वीं विषय गणित में यदि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उनको अच्छे नंबरों से यदि आप पास कराना चाहते हैं, तो हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं, तो आप यदि उतना यदि हल कर ले तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि बच्चे पास हो जाएंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे प्रश्न बैंक 2020-21 जो हमारा प्रश्न बैंक पिछले वर्ष का था उसके समस्त वीडियो हमने उसमें शामिल किए हैं। उसमें 14 वीडियो है। उसके बाद हमारे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आप अभी भी उसको हल कर रहे हैं, जिसमें हमारे गणित के जादू के पाठ के संबंध में प्रश्नों को हम किस प्रकार से बच्चों को हम बताएं, उस संबंध में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिया है। उसके 19 वीडियो की प्लेलिस्ट डली हुई है, आप उसका भी अध्ययन करें। और उसके बाद लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत जो हमने पिछले वर्ष जो पढ़ाए थे उसके 25 वीडियो डले हुए हैं। और साथियों, वार्षिक परीक्षा 2019-20 के हमारे 21 वीडियो हैं, आप उसको भी देख लें। और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो हमारा पिछले वर्ष हुआ था उसके 32 वीडियो, ये हम गणित विषय के संबंध में आपको बता रहे हैं। तो आप यदि इतने वीडियो को यदि अपने शाला के बच्चों को यदि अच्छे से पढ़ा दिए तो निश्चित बात है कि वो पास हो जाएंगे। तो चलिए, अब हम बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 से 10 तक के हैं प्रश्न, ये एक एक अंक के हमारे ये प्रश्न हैं, एक एक अंक इसमें हमको मिलना है। तो जैसे प्रश्न क्रमांक 1, 2 किलोमीटर दूरी और 580 मीटर दूरी चलने के बाद कुल चली गई दूरी है, ये हमको बताना है। तो हम सबसे पहले तो हम बच्चों को ये बताएं कि 2 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर लिखा और 580 मीटर लिखा हुआ है, तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर होता है। और इसमें हम 580 को यदि हम जोड़ दें, 580 को जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 2580 मीटर। तो हम मीटर से किलोमीटर की भी जानकारी हम यहाँ बच्चों को दें। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, पैटर्न पहचान कर खाली बॉक्स में आने वाली संख्या को लिखिए। तो आप देख रहे हैं कि पहले बॉक्स में 101 लिखा, दूसरे में 202 लिखा है। उसके बाद एक डब्बा खाली है, फिर 404 लिखा, 505, 606। तो पैटर्न के अंतर्गत अगर यहाँ पे हम भरेंगे तो ये आएगा हमारा 303। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, 4 लीटर दूध से 400 मिलीलीटर नाप वाली खाली गिलासें भरे जा सकते हैं। तो कितनी गिलासें हम भरेंगे? तो यहाँ पर वो ये 4 लीटर लिखा हुआ और यहाँ पे यदि हम देखें तो 400 मिलीलीटर लिखा। तो हम 4 लीटर को पहले मिलीलीटर में परिवर्तित करें तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 4000 मिलीलीटर। और इसमें 400 का हम भाग दे दें। हम क्या करें? 400 का भाग दे दें। ये 2 शून्य से 2 शून्य हमने कैंसिल कर दिए और 4 एकम 4 और ये हो गए 4 दहम 40। कहने का मतलब कि 4 लीटर दूध से 400 मिलीलीटर नाप वाले हमारे कितने गिलास भरे जा सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे ये 10 गिलास भरे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, चित्र में छायांकित भाग है। हमको छायांकित भाग के बारे में बताना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक वृत्त दिया हुआ है और उसको कितने भाग में बांटा है? 4 भाग में बांटा है। तो कहने का मतलब हर हमारा कितना हुआ? 4 हुआ। और उसमें छायांकित भाग कितना है? हमारा 1 है। तो हम ऊपर 1 लिख दे, तो ये हो गया हमारा 1/4। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1/4। इसके बाद प्रश्न
5 आधा को लिख सकते हैं। हमको आधा की यहाँ पे जानकारी देना है, तो आधा की जानकारी देने के लिए हम एक चित्र बना ले, ऐसा करके बच्चों को बताने के लिए, और उसमें हम उनको बताएं कि ये हमने इतना ये भाग लिया, इसका एक भाग ये है। तो हर हमारा कितना हुआ, 2 हुआ, और कितने भाग का उपयोग हो रहा है, एक भाग का। तो कहने का मतलब कि आधा को हम क्या बोलेंगे, 1/2। तो हमारा आंसर सी आ जाएगा 1/2। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 6, 1/4 मीटर है। यहाँ 1/4 मीटर है, इसको हमको बताना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि हमारा आंसर सेंटीमीटर में है, तो कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और इसमें हम 4 का भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20। तो कितना आ गया हमारा, 25। कहने का मतलब हमारा ए आंसर 25 सेंटीमीटर इसमें होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, पैटर्न देखकर अगली आकृति चुनिए। तो यहाँ पे सी बना हुआ है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4। तो अगली संख्या हमको बताना। तो अगली संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 5 सी आ जाएगी, 1 2 3 4 5। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8, 19 सेब 9 बच्चे को बराबर बराबर बांटना था। सभी बच्चों को 2-2 सेब बांटने के बाद शेष सेब बचे होंगे। तो हमको यहाँ पे जो सेब बचे हैं उसकी हमको यहाँ पे जानकारी देना है। तो हम क्या करेंगे, 19 में 9 का भाग देंगे। जैसे आप यहाँ देखें, हमने 9 का भाग दिया, तो 9 दूनी 18, और तो हमारा भागफल आ गया 2। कहने का मतलब कि 2-2 सेब हमने बच्चे को बांटे, और अंत में हमारे पास कितने सेब बचे, 1 सेब बचे। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी 1। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9, 5 रुपये वाले 10 नोट से हम सामग्री खरीद सकते हैं। तो 5 रुपये वाले 10 नोट की अगर हम बात करें, तो 10 में हम यदि हम 5 का गुणा करें तो हमारा कितना आ जाता है, हमारा आ जाता है 50 रुपये। तो हम 50 रुपये की वस्तु को इसमें खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर जो आंसर दिया है, ए 48 रुपये तक की, बी 62 रुपये तक की, सी 510, और डी 105। और हमारे पास कितना है, 50 रुपये। कहने का मतलब ये है कि ए 48 रुपये तक की हम सामग्री इसमें खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रश्न क्रमांक 10, माचिस की डिब्बी में कोने होते हैं। तो माचिस के डिब्बे में कितने कोने होते हैं, तो माचिस के डिब्बे में हमारे 8 कोने होते हैं। अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक। यहाँ पे 3-3 अंकों के हमारे ये प्रश्न हैं, जिसमें हमको 110 में 14 का गुणा करना है। तो यहाँ पे 14 शून्य शून्य, 14 एक कम, 14 का 4 हाथ से 14 और 1 15। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 1520। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, हल कीजिए। 444 में हमको 4 का भाग देना है। तो यदि हम 4 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 111। तो हम यहाँ पे अपने आंसर लिख देंगे 111। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, एक पंखे का मूल्य 1225 रुपये है, तो उसी तरह 6 पंखों को खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। इस प्रश्न को हमको हल करना है। तो हम यहाँ पे बच्चों को एक एक नियम के आधार पे हम बताएं कि जबकि एक पंखे का मूल्य 1225 रुपये है, तो 6 पंखे का मूल्य, तो 1225 में 6 का गुणा करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2350 रुपये। इस प्रकार से हम बच्चों को। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14, 7 लीटर 300 मिलीलीटर 3 लीटर 700 मिलीलीटर को इसमें से घटाएं। तो जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1300 मिलीलीटर। इसमें से हम 700 घटाएंगे तो 600 मिलीलीटर आ जाएगा, और 7 की जगह हम ये 6 लिखेंगे, 7 को काट के 6 लिखेंगे, इसमें 3 घटाएंगे हम तो हमारा 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि हमारा आंसर आ जाएगा 3 लीटर और 600 मिलीलीटर आएगा। इसके बाद
2/5 की 3 समतुल्य भिन्न लिखिए। तो हमको 3 समतुल्य भिन्न लिखना है, तो हम 3 समतुल्य भिन्न बनाने के लिए हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे और 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2/5 में 2/5 गुणित 2/2, तो हमने अंश और हर में 2 का गुणा किए तो पहला भिन्न बना हमारा 4/10। उसके बाद 3 का गुणा किए तो दूसरा भिन्न बना हमारा 6/15 और तीसरा हमने गुणा किए 4 का, तो इसका हमारा भिन्न बना 8/20। तो कहने का मतलब ये हमारा जो आंसर आया वो 4/10, 6/15 और 8/20, ये 3 इसकी हमारी इस प्रकार की समतुल्य भिन्न हम बना लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 जो दिया है कि 14/8 ऋण 3/8, इसको हमको हल करना है। तो यहाँ 14/8 ऋण 3/8, क्योंकि इसके हर दोनों के समान है तो हम 14 में से 3 घटा देंगे। तो यहाँ पर हमने ये 14 में से 3 घटाए, 14 ऋण 3/8 में, तो ये हमारा आंसर आ गया 11/8। इस प्रकार से हम इसका आंसर को बता सकते हैं कि 14/8 ऋण 3/8 का आंसर आएगा 11/8। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, चेतन ने कुएं से पानी निकालने के लिए 12 मीटर रस्सी खरीदी। 1 मीटर रस्सी की कीमत 50 रुपये है, तो चेतन को रस्सी खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो हमको यहाँ पर वो 1 मीटर रस्सी का मूल्य बता रहा है। 1 मीटर रस्सी का मूल्य 50 रुपये है। तो हम यहाँ पे एक एक नियम के आधार पर करेंगे और जबकि के आधार पर करेंगे। जबकि 1 मीटर रस्सी का मूल्य 50 रुपये है, तो हमको कितने मीटर रस्सी का निकालना है, 12 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए 12 मीटर रस्सी का मूल्य बराबर, तो 50 गुणित 12 और 50 में हम 12 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600 रुपये। कहने का मतलब ये है कि 12 मीटर रस्सी का मूल्य 600 रुपये होगा। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 18 है हमारा, एक थैले में 800 ग्राम सेब और 500 ग्राम अनार रखे हैं, तो उस थैले में कुल कितने वजन के फल रखे हैं। तो हम यहाँ पे सेब कितने हैं हमारे 800 ग्राम है, अनार कितना है 500 ग्राम है, हम दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा 1300 ग्राम। या हम इसको लिख सकते हैं 1 किलोग्राम और 300 ग्राम भी हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, अपने परिवेश से 3 घनाभाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये जो घनाभाकार जो वस्तुएं जो होती है, तो जैसे कि माचिस हो गया, ईंट हो गया, क्योंकि हम ऐसी सामग्री की जानकारी हम यहाँ पे बच्चों को बताएं जिससे वो परिचित हो। और जैसे तीसरा हमने यहाँ डस्टर लिखे हैं, तो इस प्रकार से हम ये तीन वस्तुओं के नाम यहाँ पे हमने बताए हैं। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 20, दी हुई आकृति एक टाइल है। इस टाइल के बराबर दी हुई आकृति, कहने का मतलब कि ये जो आकृति दिया हुआ है ये एक टाइल है। इस टाइल के बराबर की कितनी टाइल से बड़ी आकृति पूरी भरी जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी टाइल भरी जा सकती है। तो जैसे कि एक ये जो लाइन से हम लाइन मिला दें तो हमको समझ में जाएगा कि कितनी टाइल इसमें लगेगी। ठीक है, और यहाँ से हम इसको मिला दें तो यहाँ से हम इसको मिला दें, और इसको यदि हम गिनते हैं तो 1 2 3, और ये 1 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ पे 6 है, ये 3 है, तो हम 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमारे इसमें कितनी टाइल लगेगी, इसमें हमारी 18 टाइल का उपयोग होगा। इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से हम बच्चों को जानकारी दें। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और जो हमारे कितने अंक के हैं ये हमारे 5 अंक के प्रश्न हैं। अब 5 अंक यहाँ पे लिखा हुआ है, और कौन से ये हमारे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसके बारे में हमको जानकारी देना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 21, आकृति में दी गई जानकारी को समझकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
तो यहाँ पर आकृति जो दिया हुआ है, तो पहली आकृति एक वर्ग की आकृति दिया हुआ है और जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर बताया। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 जो हमको हल करना है, यहाँ लिख रहा है आकृति ए का परिमाप कितना होगा। तो हमने परिमाप की जानकारी हम बच्चों को पहले बता दें कि परिमाप किसे कहते हैं, और यदि इसके बारे में कुछ संशय है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर परिमाप हमको निकालना है, तो पहली भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी 3, तीसरी 3 और चौथी 3। इस प्रकार से हम सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो आकृति ए का परिमाप हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद आकृति बी के बारे में बोल रहा है, आकृति बी का परिमाप कितना है। तो हमको आकृति बी का परिमाप बताना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंबाई 5 सेंटीमीटर है, फिर ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, फिर लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और परिमाप याद करने के लिए हम चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे। तो 5 4 9, 9 और 9 18। तो यहाँ पर हमारे आकृति बी का परिमाप हमारा आएगा कितना, 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसकी जानकारी हम बता सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 21 का सी है, इसका हमको परिमाप की जानकारी देना है। तो हम देख रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे त्रिभुज बना है जो एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भी 4 और तीसरी भी 4। कहने का मतलब ये समबाहु त्रिभुज है और इसके परिमाप की हमको जानकारी देना है। तो हम चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर। तो हम इसका उत्तर जो लिख देंगे, हम यहाँ पे हम आकृति सी का हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे हम, 12 सेंटीमीटर। अब इसमें बोल रहे कि इनमें से किस आकृति का परिमाप सबसे अधिक है। तो अभी हमने आकृति बी का परिमाप जो हमने यहाँ पे जो लिखे हैं वो हमारा कितना है, 18 सेंटीमीटर है। ये हमने यहाँ पे ये 18 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने बताए थे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आकृति बी का परिमाप सबसे अधिक है। अब उसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, इनमें से 2 आकृति का परिमाप बराबर है। तो अभी हमने देखे थे कि ए और सी का परिमाप हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम ये पांचों प्रश्न को भर देंगे। और ये हमारे कितने नंबर का प्रश्न है, ये हमारा इसमें ये 5 नंबर का प्रश्न है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12। तो यह हमारा अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पर यह चित्र देखकर बताए कि कितने 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यदि हम यहाँ से देखते हैं तो ये भाग और ये भाग हमारा 1/2 है और ये भी हमारा कितना है, 1/2 है। इसके बाद 1/2 को भी 2 भाग में जब बांटे हैं तो 1/2 को यदि हम आधे करेंगे तो 1/4, 1/4, और यदि हम इसके 1/4 के भी भाग करेंगे तो 1/8, 1/8, 1/8 होगा। परंतु हमको यहाँ क्या बोला है उनने कि चित्र देखकर बताया कि कितने 1/4 मिलाकर आधे बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने 1/4 मिलाना पड़ेगा हमको, ये हुआ हमारा 1/4, ये 1/4 हुआ। तो कहने का मतलब कि 2 1/4 मिलाकर 1/2 को हम बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों की जानकारी हम बच्चों को बताएं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न 1 से लेकर 22 तक के समाप्त होता है। और साथ ही हम समय समय पे आपको, यदि इस वर्ष भी जो हमारी प्रश्न बैंक जो आएगी, हम उसकी भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।